हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजर चैप्टर। आज हम उसका आखिरी भाग देखने वाले हैं, जहां उसके हम दीर्घ प्रश्नों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे रह जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और इस चैप्टर को हमने शुरू से लेकर अभी तक 4 पार्ट में कवर किया हुआ है, तो जो जिस बच्चे ने 3 पार्ट इसके पहले वाले नहीं देखे हैं वो जरूर से जरूर वीडियो को देख के फिर उस भाग को देखें, तो आपको पूरी स्टोरी इस चैप्टर की जो भी है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे थे बच्चों, अब हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो अपना आता है कि राइजोबियम संवर्धन, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर पे क्या लिखना है बच्चों, हमको टिप्पणी लिखना है। अगर इंग्लिश में देखें तो राइट द नोट ऑन राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर ये क्या है बच्चों, अपना बायो फर्टिलाइजर। ये क्या है बच्चों, अपना बायो फर्टिलाइजर। ये कौन सा बायो फर्टिलाइजर है बच्चों, ये है अपना सीड वाला, सीड इनोकुलेंट। सीड इनोकुलेंट बायो फर्टिलाइजर बच्चों, जब आपने देखा होगा किसान अपना बोनी करने के लिए खेत में जाता है, उससे पहले उसमें बहुत सारी चीजें मिलाता है, जैसे अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह उसमें मिला के बीज उपचार वगैरह हम करते हैं। तो बीज उपचार जब किसान करता है, उसी के साथ बच्चों वो राइजोबियम नाम का भी एक बीज उपचार आता है, उसमें अगर वो उसको मिला देते हैं तो वो जैविक उर्वरक के रूप में हमारा काम करता है और फसलों को बहुत मजबूती से पैदा करता है उस बीज से। तो बीज का उपयोग इसमें काय के लिए होता है बच्चों, ये राइजोबियम जो आता है इसको हम काय में उपयोग करते हैं बच्चों, इनको हम उपयोग करते हैं बीज संवर्धन में। किसमें बच्चों, बीज संवर्धन में। इंग्लिश में अगर हम इन्हें बोले तो इनको उपयोग होता है सीड इनोकुलेंट के प्रकार में। मतलब जब आप किसान भाई बीज को अपना तैयार करता है बोनी से पहले, तो उसमें बहुत सारी दवाइयां डाली जाती हैं ताकि मृदा में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव हैं या जो भी जीवाणु है जो आगे चल के उस मृदा में उस पौधे को या उस बीज को बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे हमको क्या मिल सके, राहत मिल सके। उसी समय किसान भाई क्या करता है, अपना बीज को जब ट्रीट करता है, बीज को उपचार करता है, तो राइजोबियम कल्चर में भी उसका क्या करता है, बीज का संवर्धन करता है, मतलब राइजोबियम को भी मिला देता है। छोटे छोटे पैकेट के रूप में ये बाजार में उपलब्ध होता है, राइजोबियम कल्चर के नाम से जाना जाता है बच्चों। एक पैकेट इसकी आती है लगभग लगभग 200 ग्राम की। कितने ग्राम की बच्चों, 200 ग्राम की एक पैकेट होती है। और 1 किलो सीड के लिए लगभग लगभग 20 ग्राम हमको जरूरत पड़ती है, काय की, राइजोबियम की। 20 ग्राम राइजोबियम पर किलोग्राम सीड पे। मतलब अगर आपके पास 1 किलो सीड है तो उसमें कितना लगेगा, मात्र 20 ग्राम राइजोबियम लगेगा। अगर आपके पास 100 किलो सीड है, अगर मान लो बच्चों, अगर आपके पास 20 ग्राम लगेगा 1 किलो में, तो अगर हम बात करें 200 ग्राम लगेगा कितने बच्चों, 10 किलो में। 200 ग्राम कितना लगेगा, 10 किलो में। और 2000 ग्राम लगेगा आपका 100 किलो, मतलब 1 क्विंटल में। मतलब 1 क्विंटल में लगभग 2 किलो राइजोबियम लगता है बच्चों, 1 क्विंटल गेहूं या 1 क्विंटल बीजों के लिए। तो क्या करना है आपको, जब फसल को बोने जाना है उस समय जब आप बीज उपचार करते हैं, तो बीज उपचार में आपको इस राइजोबियम की पैकेट को लेके उसमें मिला देना है। वो क्या करेगा बच्चों, जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा और फसल को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये होता क्या है, किस चीज से ये संबंधित है। अब हम अगर इसकी वर्णन करें या इसकी व्याख्या करें या इसकी टिप्पणी को पढ़ें, तो बच्चों तो सबसे पहले निकल के आता है राइजोबियम क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है। जीवाणु मतलब क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया। तो इट इज क्या है बच्चों, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मैंने बताया था बच्चों, जब दो सहजीवी, जब दो लोग या दो जीव आपस में मिलजुल के अपना जीवन जीते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं अपना सहजीवी। सह मतलब साथ में और जीवी मतलब जीवन को व्यतीत करने वाला। तो ऐसा बैक्टीरिया है जो पौधों के साथ साथ में रह के अपना जीवन का निर्वाह करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सहजीवी जीवाणु। अब ये किसमें बच्चों, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में, मूल ग्रंथियों में पाया जाता है, जो जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। होता क्या है बच्चों, यह जो बायो फर्टिलाइजर है, ये जो सहजीवी जीवाणु है जो कि अपना राइजोबियम वगैरह से निकलते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी लेग्यूमिनस फैमिली है, लेग्यूमिनस परिवार, या हम बोलते हैं फलियों वाली जो अपनी फसलें हैं उनकी जड़ों में निकलते हैं। होता क्या है बच्चों, जो फलियों वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ें एक प्रकार का केमिकल स्रावित करती है। उस केमिकल की तरफ क्या होते हैं, ये सारे सूक्ष्म जीव या जो अपने बैक्टीरिया हैं उस केमिकल की तरफ आकर्षित होके उस रूट से जाके उनकी चिपक जाते हैं। मान लीजिए ये आपकी रूट है किसकी, पौधे की। ये आपकी पौधे की इस प्रकार से रूट होती हैं बच्चों। रूट में निकले होते हैं आपके मूल रूम, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं मूल रोम। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं बच्चों रूट हेयर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, रूट हेयर्स। तो ये जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये क्या करता है, इन रूट हेयर से जाके कहां से बच्चों, चिपक जाता है, इन रूट हेयर्स में जाके बच्चों चिपक जाता है। और इन्हीं रूट हेयर के थ्रू बच्चों ये उसकी जड़ों में प्रवेश करता है। और जड़ों में प्रवेश करने के बाद बच्चों यहाँ पे ये बना लेता है गांठें। और जब इन गांठें बन जाएंगी बच्चों, तो इन गांठों के अंदर वो है अपना जीवन निर्वाह करता है। और क्या करता है, फसलों को बदले में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का ये काम करता है इस प्रकार से। इसलिए क्या है बच्चों, ये सिर्फ फलियों वाली या फिर लेग्यूमिनस परिवार के कुल के पौधों में ही लगता है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस
कुल के या परिवार के पौधे होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि ये बैक्टीरिया उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये लिखना आपको इस प्रश्न में बहुत जरूरी है कि राइजोबियम क्या है बच्चों, एक सहजीवी जीवाणु है। क्या है बच्चों, सहजीवी जीवाणु है जो लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में मूल ग्रंथियां बच्चों क्या होता है, मतलब ये जो आपके मूल रूट में होते हैं या जो आपके रूट हेयर्स होते हैं उन ग्रंथियों में क्या करता है, उन ग्रंथि से एंटर करके आपकी जो रूट की जो ग्रंथियां हैं वहां जाके अपना क्या बना लेता है, ये गांठें बना लेता है तथा जैविक उर्वरक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ये क्या करता है बच्चों, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। वायुमंडल में बच्चों जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो N2 फॉर्म में पाया जाता है जिसमें दो नाइट्रोजन के जो आयंस हैं वो एक ट्रिपल बॉन्ड से या एक त्रिबॉन्ड से या त्रिबंध से क्या होते हैं बच्चों, आपस में बंधे रहते हैं। अब होता क्या है, पौधे बच्चों इसको नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता है क्योंकि पौधे के पास बच्चों इतनी शक्ति नहीं होती है कि इन जो 3 बॉन्ड है इन बॉन्डों को वो ब्रेक करके इस नाइट्रोजन को ले सके। लेकिन बैक्टीरिया ये कर सकता है। बैक्टीरिया जो अपना बैक्टीरिया होता है बच्चों उसके अंदर एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों नाइट्रोजनेस। क्या बोलते हैं इन्हें हम, नाइट्रोजनेस एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, इस बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन से वाले बैक्टीरिया में, अपने राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक प्रकार का नाइट्रोजनस एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, इस बंध को तोड़ देता है और ये जो नाइट्रोजन है इसको पौधों को उपलब्ध करा देता है, इसलिए इसका रोल यहाँ पे बन जाता है। अगर हम बात करें पौधे की तो पौधे इतना ये बंध वगैरह तोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमको राइजोबियम का उपयोग करना होता है अगर आप पौधे को वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपयोग कराना चाहते हैं तो अगर मांगे देखें बच्चों, ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है तथा भूमि की उर्वर शक्ति को क्या करता है बच्चों, बढ़ा देता है। इसलिए आजकल जीवाणु राइजोबियम का संवर्धन व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है। संवर्धन मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें मिला देना। संवर्धन मतलब उसमें मिला देना, जिसे जैव उर्वरक के रूप में फसलों में बोते समय बीज के साथ मिला दिया जाता है। ऐसा करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं फसल उत्पादन बढ़ जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है तथा संवर्धन कल्चर के साथ फास्फोरस उर्वरक मिलाकर भी बीज को उपचारित किया जा सकता है। आपको समझ में आया बच्चों किस प्रकार से ये क्या करता है, काम करता है। अगर इसी चीजों को हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो राइजोबियम क्या है बच्चों, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कहा में रूट में नोड्यूल बनाता है प्लांट की। और कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है और एक्ट करता है बायो फर्टिलाइजर की तरह। किसकी तरह बच्चों, बायो फर्टिलाइजर की तरह ये एक्ट करता है। ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और इंक्रीज करता है बच्चों फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की जो उर्वरता है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, मैंने अभी आपको बताया था कि वातावरणीय नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके ये नाइट्रोजन के एटम को फ्री कर देता है और फिर उस पौधे को वो क्या करते हैं, पौधे उसको ले सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाउअडेज आजकल ये बैक्टीरिया राइजोबियम है वो जो कल्चर है वो कॉमर्शियल स्केल पे या व्यापारिक रूप पे बहुत अधिक यूज हो रहा है। मिक्सिंग विद द सीड, इसको सीड के साथ मिक्सिंग कर देते हैं। कब कर देते हैं, जब आप फसल को सोइंग करने जा रहे हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। बाय डूइंग दिस, इससे होता क्या है बच्चों, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो होने लगता है और क्रॉप प्रोड्यूस करती है, इंक्रीज मतलब क्रॉप का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेंस द सीड्स इज ट्रीटेड बाय द मिक्सिंग फॉस्फोरस फर्टिलाइजर विद द कल्चर। मतलब आप क्या करते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि फॉस्फोरस भी मृदा में बढ़ जाए तो जब आप इसको मिक्स करते हैं सीड के साथ उस समय आप एक कोई भी फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर या उर्वरक जो है उसको आप मिक्स कर दें, जिससे कि दोनों चीजें आपके पौधों को अच्छे रूप से या जैविक रूप से प्रदान हो सकती हैं या प्राप्त हो सकती हैं। ये हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइजोबियम संवर्धन या लाइजोबियम कल्चर क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। छोटी छोटी बाजार में पैकेट मिलती हैं, जिन भाइयों के घर में खेती होती है वो देख सकते हैं, आप दुकान पे भी जाकर अगर मांगेंगे कि राइजोबियम कल्चर दे दीजिए तो वो इतना सा आपको छोटी सी आपको 20 ग्राम या 200 ग्राम की आपको पैकेट देंगे, काले कलर में ये आता है। ये हो गया बच्चों अपना क्या, राइजोबियम कल्चर। जिन बच्चों को किसमें कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा यहाँ आता है वो अपना मूंग और सोयाबीन तथा क्लोवर धान के लिए कौन से कल्चर का, तो उनके बैक्टीरिया का नाम बताइए। अब बच्चों ये जो कल्चर है ये अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग आते हैं। जैसे आपने देखा कि राइजोबियम क्या करता है बच्चों, राइजोबियम जो अपना है वो अपना क्या करता है, फसलों में क्या बनाता है बच्चों, गांठें बनाता है। तो अलग अलग फसलों के लिए बच्चों अलग अलग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बस उनके हमको नाम लिखने हैं। क्योंकि जब आपने सोयाबीन बोया तो आपको और प्रकार का कल्चर खरीद के लाना पड़ेगा, अगर आप धान बो रहे हैं तो आपको किसी और प्रकार के
क्या है बच्चों, कल्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम उन्हीं कल्चरों के नाम देखें बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में बच्चों जो राइजोबियम कल्चर होता है उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो पाया जाता है अपना क्या बच्चों, राइजोबियम। क्या पाया जाता है, राइजोबियम। अगर हम बात करें बच्चों मूंग की, तो मूंग में जो राइजोबियम कल्चर है उसमें भी राइजोबिया नाम का जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बच्चों क्लोवर की, तो क्लोवर में राइजोबियम कल्चर में क्या पाया जाता है बच्चों, राइजोबियम या बैसिलस मेगाथेरियम या फ्लेवोबैक्टीरियम, ये इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ये क्या है बच्चों आपके, ये है आपके नेम ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम, और ये है आपके कल्चर के नाम। और अगर हम धान में बात करेंगे, तो धान में बच्चों आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं बीजीए। क्या बोलते हैं बच्चों से, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल या फिर एजोला। इस कल्चर का नाम, जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है आपका साइनोबैक्टीरिया या फिर एजोला। ये हमने देखा बच्चों कि कौन सी फसल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर या कल्चर का उपयोग होता है और उस कल्चर में किस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लें। अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो बच्चों सोयाबीन, मूंग और क्लोवर में जो की है वो अपने राइजोबियम की स्पीसीज ही यूज होती है और नाम है बच्चों राइजोबियम कल्चर। क्लोवर की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्लोवर में बैसिलस मेगाथेरियम या फ्लेबोबैक्टीरियम, बेसिलस मेगाथेरियम या फ्लोबोबैक्टीरियम है जो कि अपना क्लोवर में यूज होता है। वहीं अगर हम धान की बात करें, धान में ब्लू ग्रीन एल्गी या एजोला नाम से जो कल्चर आता है, जिसमें साइनोबैक्टीरिया और एजोला नामक फर्न पाई जाती है, जो धान के खेत में पानी में तैरते तैरते क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये आपके क्या है, बायो फर्टिलाइजर के नाम है, जो अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके से क्या है बच्चों, उपयोग किए जाते हैं। जिन बच्चों को ये लिखना है एक बार लिख लें, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों बरसीम में, तो बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोली, आप इधर लिख लीजिए बच्चों, इसमें नहीं लिखा हुआ है, अगर किसी को एक्स्ट्रा लिखना है तो बच्चों अगर हम बरसीम में लिखें, तो बरसीम में क्या उपयोग होता है बच्चों, बरसीम में अगर हम बात करें तो बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोली नामक जो बैक्टीरिया है वो काय का उपयोग करता है बच्चों, वो उपयोग होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। अगर हम बच्चों बात करें लेग्यूमिनस की, जैसे हम मटर में वगैरह बात करें, जैसे हम मटर वगैरह पी वगैरह में बात करें मटर में, तो उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम क्या क्या यूज होता है बच्चों, लेग्यूमिनिसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। ये जो अपना क्या है, ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये उपयोग किया जाता है कार में बच्चों, ये अपना किया जाता है बच्चों अपना लेंटल में, जैसे आप मसूर में भी इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप मटर मतलब पी, मसूर मतलब हो जाता है बच्चों अपना लेंटिल, या फिर मटर मतलब हो जाता है बच्चों अपना पी, उसमें आप राइजोबियम की लेग्यूमिनिसेरम नामक जो प्रजाति है उसका उपयोग कर सकते हैं। बरसीम में आप राइजोबियम ट्राइफोली नामक जो अपना राइजोबियम कल्चर आता है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको लगभग लगभग 6 फसलों के आपको नाम बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो आप इनके नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बच्चों आगे देखें, तो जो अपना बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है वो अगला क्वेश्चन है अपना नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का आपका क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो इसको ना पढ़ने की जरूरत है ना आपको याद करने की जरूरत है। फिर भी अगर हम इसका एक बार उत्तर देखें, तो ऐसे उर्वरक जो क्या करते हैं बच्चों, भूमि में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहलाते हैं। मतलब ऐसे उर्वरक जो क्या करेंगे बच्चों, सॉइल में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर देंगे, तो क्या कहलाएंगे, अपने नाइट्रोजन उर्वरक कहलाएंगे। इन उर्वरकों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन की प्रकार के आधार पर निम्नलिखित इनको भागों में बांटा गया है। इनको कितने बच्चों, 4 भागों में बांटा गया है। एक नाइट्रेट वाला पार्ट हो गया, एक अमोनिकल हो गया, एक अमोनिकल नाइट्रेट हो गया और एक हो गया अपना एमाइड फॉर्म। ये हम कल पढ़ चुके थे। अगर हम इंग्लिश में देखें, फर्टिलाइजर दैट मीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल्स, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मृदा में क्या कर देते हैं बच्चों, पूरा कर देते हैं, वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर को हमने 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो अपना आता है बच्चों, वो अपना आता है नाइट्रेट फर्टिलाइजर। सबसे पहले जो अपना आया वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन में, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों, नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि है अपना NO3 के रूप में पाई जाती है, नाइट्रिक उर्वरक कहलाते हैं। इस रूप में नाइट्रोजन जो पौधे हैं, इस रूप में किसको, पौधे जो है नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसको उदाहरण की बात करें हम तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो 3 है वो अपने नाइट्रेट नामक उर्वरक हैं। अगर इंग्लिश में देखें बच्चों, तो फर्टिलाइजर इन विच
नाइट्रोजन जो फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, NO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में अगर पाया जा रहा है नाइट्रोजन तो उस प्रकार के फर्टिलाइजर क्या कहलाएंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो बच्चों सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो चार हैं, ये चार हमारे का एक एग्जाम्पल है बच्चों, नाइट्रेट फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल यहाँ पे निकल के आते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा अमोनियम फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन अमोनियम रूप में या NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव रूप में पाया जाता है, वो अमोनिकल फर्टिलाइजर कहलाते हैं। इनमें अमोनियम आयंस के रूप में होती है, ये पानी में घुलनशील होते हैं तथा नाइट्रेट की तुलना में कुछ देर से पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर हैं वो तुरंत से पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, बल्कि अगर हम बात करें अमोनियम फर्टिलाइजर की तो ये धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होते हैं। इसलिए इनकी जो लॉस है, इसकी हानि जो है अमोनिकल की, ये कम होती है, बल्कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है उनकी हानि बहुत जल्दी हो जाती है। इसको उदाहरण देखें हम बच्चों तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो इन फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर नाइट्रोजन इज द in the form of ammonium ion. These are soluble in the water and are absorbed by the plant little later than the nitrate fertilizer. Hence, the losses of these kind of fertilizer कैसा हो जाता है बच्चों, will less. एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। कौन सा है बच्चों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये अमोनियम क्लोराइड, ये आपके किस प्रकार के फर्टिलाइजर हैं, जिनमें अमोनिया पाया जाता है। अगर हम और दो प्रकार की बात करें बच्चों, दो हमारे ये हो गए, चार भागों में से जो हमारे दो प्रकार बचते हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इस वर्ग में अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों ही रूप में पाई जाती हैं। ये उर्वरक अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रेट के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन पौधे को शीघ्र वृद्धि के लिए तथा अमोनिकल उपस्थित नाइट्रोजन अंतिम अवस्था में मिलता रहता है। क्या बच्चों, इसमें NO3 भी पाया जाएगा और NH4 पॉजिटिव भी पाया जाएगा। अब जैसे ही आप डालेंगे तो ये पौधा इसको तुरंत ले लेगा, और जब ये मृदा से खत्म होगा तब इसको लेना चालू करेगा। मतलब इनका प्रभाव क्या है बच्चों, देर तक बना रहेगा। इसमें दोनों ही फॉर्म में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ज्यादा लाभदायक होते हैं। इनकी अगर हम बात करें बच्चा तो अपने क्या जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, क्या जाता है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट या अमोनिकल फर्टिलाइजर की हम बात करें तो इन दिस कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन रहेगा वो फाउंड रहता है दोनों फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में और अमोनिकल फॉर्म में। दीज फर्टिलाइजर क्या होते हैं बच्चों, सुटेबल होते हैं बहुत सारी क्रॉप के लिए और मोस्ट ऑफ द क्रॉप, बिकॉज नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो दोनों फॉर्म में रहता है। अगर कोई पौधा चाहता है नाइट्रेट फॉर्म में लेना तो उसको लिए भी ये सफिशियंट होता है। अगर कोई दूसरा पौधा चाहता है अपना अमोनिया फॉर्म में अगर लेना नाइट्रोजन को, तो उनके लिए भी ये लाभदायक होता है। अमोनियम इज लेवल टिल द लास्ट डेट। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल होता है। तीसरा, अगर चौथे की हम बात करें बच्चों तो एमाइड उर्वरक होते हैं, ये नाइट्रोजन के एमाइड रूप में इसमें पाई जाती है। इन्हें कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। ये कौन से बच्चों, ऑर्गेनिक उर्वरक भी है। उर्वरक कैसे होते हैं बच्चों, सारे उर्वरक इनऑर्गेनिक होते हैं, सारे उर्वरक इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब उनमें जैविक कोई भी चीजें नहीं होती। बट यूरिया एक ऐसा है, या एमाइड उर्वरक एक ऐसे उर्वरक है जिनको हम कार्बनिक उर्वरक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। जो कौन सा है बच्चों, अपना यूरिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ये जल में शीघ्रता घुलकर पहले अमोनिया और फिर नाइट्रेट में बदल जाते हैं। जैसे हम यूरिया की बात करें बच्चों तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH4 का होल टॉइज और CO। अब ये देखिए, C मतलब होता है बच्चा अपना कार्बन, और अगर इसमें कार्बन पाया जा रहा है तो ये क्या होंगे बच्चों, कार्बनिक उर्वरक, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक उर्वरक। तो सारे उर्वरक कैसे होते हैं बच्चों, अकार्बनिक होते हैं। तो यूरिया है एक ऐसा है जो कैसा होता है, कार्बनिक होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। दूसरा अपना आ जाता है कैल्शियम साइनामाइड। दूसरा क्या जाता है बच्चों, अपना कैल्शियम साइनामाइड। ये भी क्या होते हैं बच्चों, शीघ्र घुल के पहले अमोनिया में और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मतलब इनमें भी दोनों प्रकार की फॉर्म पाई जाती है। एमाइड फर्टिलाइजर को देखें तो इन दीज फर्टिलाइजर नाइट्रोजन जो फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ एमाइड, किस फॉर्म में बच्चों, एमाइड फॉर्म में पाया जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिकॉज इसमें क्या पाया जाता है, दे कंटेन द कार्बन अमोनिया, दे डिजोल्व क्विकली इन द वाटर एंड टर्न इनटू अमोनिया, और उसके बाद ये धीरे धीरे नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का ये काम करते हैं। ये हमने चार प्रकार के देख लिए हैं बच्चों, नाइट्रेट फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन प्रदान करने वाले फर्टिलाइजर हैं, उनके हमने चारों प्रकार विथ उनके एग्जाम्पल के साथ देख लिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इनकी जो भी इसमें कंटेंट पाया जाता है NPK का, वो हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसमें किस प्रकार का कितना कंटेंट पाया जाता है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो किन्हीं दो नाइट्रोजनस और स्फुटधारी या नेम इन द नाइट्रोजनस और फॉस्फोटिक
फर्टिलाइजर के बारे में लिखना है और उनके परसेंटेज भी लिखना है। तो नाइट्रोजन उर्वरक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, यूरिया, जिसमें लगभग लगभग 40% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इनकी हम प्रॉपर्टी, इनके कैरेक्टर या इसकी गुण की बात करें तो उसमें यह सफेद रंग का, दानेदार तथा कैसा होता है बच्चों, रवेदार होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है और पानी में ये क्या होता है बच्चों, घुलनशील होता है। इससे प्राय सभी फसलों या सभी प्रकार की मृदा में हम उपयोग कर सकते हैं। इकाई की बात करें बच्चों, हम यूरिया, यूरिया में 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर इसकी हम उपयोग या प्रॉपर्टी देखें तो व्हाइट होता है, ग्रेनुलर होता है और वाटर में ये क्या होता है बच्चों, सोल्यूबल होता है। इट कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल, हर प्रकार की हम मृदा में यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट की तो इसमें लगभग लगभग 20.5% नाइट्रोजन हो सकता है। ये उदासीन होता है बच्चों, कंकड़िए चूने वाली लवड़ी तथा क्षारीय मृदाओं में उत्तम माना जाता है। कैसी बच्चों, कैलकेरियस सॉइल में या फिर एल्कलाइन सॉइल में। इसको हमने कल भी देखा था बच्चों, कैसी सॉइल में, एल्कलाइन सॉइल में ये अच्छे से क्या होता है बच्चों, उपयोगी होता है। फसल में उपयोग करने के बाद शीघ्र पोषक तत्व पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और खड़ी फसल में भी हम इसका उपयोग करना लाभदायक माना जाता है। अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट की तो लगभग लगभग 20.5% नाइट्रोजन होता है। वेरी गुड माना जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर का होता है, स्टोनी होता है, लाइम कंटेनिंग सेलाइन और एल्कलाइन प्रकार की जो सॉइल है उनके लिए ये अच्छा माना जाता है। आफ्टर द यूजिंग इट इज क्रॉप द न्यूट्रिएंट रीच द प्लांट सून, तुरंत इसको क्या है, जैसे हम इसको खेत में डालते हैं तो पौधों को तुरंत से हमको पोषक तत्व प्रदान करने का काम करने लगता है, इसलिए इसको स्टैंडिंग या खड़ी क्रॉप में भी डाला जा सकता है। कैसा है बच्चों, क्योंकि ये तुरंत से क्या हो जाता है, घुलन होके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाता है, इसलिए खड़ी फसल में भी आप डालेंगे तो ये तुरंत पौधे को क्या करेगा बच्चों, लाभ प्रदान करने का काम करेगा। 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक हमने नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के बारे में हमने ये दो दो गुण हमको बताने हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें बच्चों तो नेक्स्ट हमारा निकल के आता है अपना कैल्शियम अमोनियम सल्फेट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, किसान खाद। क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसे हम किसान खाद के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग लगभग 20.5% नाइट्रोजन होता है और 25% नाइट्रोजन होता है अगर सफेद कलर में अगर ये आता है तो। इंग्लिश में अगर हम देखें तो 20.5% नाइट्रोजन इन द ब्लैक फर्टिलाइजर, बाय 25% नाइट्रोजन होता है इन द व्हाइट फर्टिलाइजर। अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों तो इसका प्रयोग समस्त प्रकार की भूमियों में किया जाता है। साथ ही ये भूमियों में किसी भी प्रकार के विकार नहीं छोड़ता है, ये न्यूट्रल होता है, ना ही मृदा को ये क्षारीय करता है ना ही मृदा को अम्लीय करता है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, किसान खाद है और किसान कैसा है, उदास है। किसान किसी प्रकार का फायदा या घाटा नहीं करता है, इसलिए किसान खाद से भी फसलों को या जमीन को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होता है। इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ द सॉइल क्योंकि इट डज नॉट लीव एनी काइंड ऑफ द डिफेक्ट ऑन द सॉइल। अगर नेक्स्ट की बात करें बच्चों हम तो यह उर्वरक लंबे समय तक पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अमोनियम और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में पाया जाता है तथा निष्कालन द्वारा नाइट्रोजन की हानि इसमें कम होती है। निष्कालन मैंने आपको बताया था बच्चों, दिस फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट फॉर द लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक क्या करता है बच्चों, ये नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन दोनों फॉर्मों में पाई जाती है, अमोनिकल फॉर्म में भी और नाइट्रेट फॉर्म में भी। और अगर हम इसका लीचिंग लॉस देखें तो लीचिंग लॉस भी कम होता है। लीचिंग लॉस अगर मैंने आपको की बात करें, निछालन, निछालन क्या होता है बच्चों की पानी के साथ बहते रुके या खड़े हुए पानी के साथ जो अपना पोषक तत्व है उनका पानी के साथ घुल के नीचे चले जाना क्या कहलाता है बच्चों, निछालन कहा जाता है। ये एक प्रकार की क्या है, हानि है। ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार की पोषक तत्वों की हानि है। तो ये हमने देखे बच्चों कैल्शियम अमोनियम सल्फेट के बारे में, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, CaN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या है बच्चों, केन। यहाँ पे आप इसको सुधार लें, ये बच्चों सल्फेट की जगह यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें बच्चों नाइट्रेट। यहाँ पे भी आप इसको सल्फेट को काट के बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइट्रेट। जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैन, CaN। क्या बोलते हैं इसे हम, CaN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको यहाँ से काट के यहाँ पे आप लिख लीजिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अलग एक तीसरे प्रकार का नाइट्रोजन धारी उर्वरक। अब हम बच्चों अगला अगर देखें तो अगला आ जाता है अपना, अगर हम देखें अगला तो अपना जाता है बच्चों फॉस्फोरस धारी उर्वरक। क्या है बच्चों, ये फॉस्फोरस धारी उर्वरक। तो सबसे पहले आया अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये मैंने आपको बता दिया था कि रॉक फॉस्फेट जो होता है अपना, या जो कच्चा फॉस्फेट होता है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों, सुपर फॉस्फेट मिलता है। 3 ग्रेड में आता है ये, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 16, 32 और 16, 48। तो ये हमारा होगा इसके फॉर्म। सुपर फॉस्फेट ये क्या होता है बच्चों, उदासीन भूमियों के लिए 48% PTO5 सर्वोत्तम माना जाता है। दलहनी फसलों के लिए सबसे श्रेष्ठ उर्वरक है। क्वेश्चन आता है अगर कि दलहनी फसलों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो बच्चों वो कौन सा है हमारा, SSP या सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर हम देखें तो इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो इसकी 3 ग्रेड है,
16, 32 और 48 के इनमें रेशियो है। सल्फेट न्यूट्रल है बच्चों 48%। ये क्या देता है अपना 48% वाला जो है या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है वो सबसे अच्छा माना जाता है न्यूट्रल सॉइल के लिए और बेस्ट फर्टिलाइजर है लेग्यूम क्रॉप के लिए। अगले अगर हम फॉस्फोरस धारी उर्वरकों की बात करें तो वो आ जाता है अपना बच्चों डीएपी जिसे हम बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी दो फॉर्म में आता है, एक 1846 और एक 2153। एक 1846 और एक 2153। 18% नाइट्रोजन 46% फॉस्फोरस। अगर हम इसको देखें तो 21% नाइट्रोजन और 53% फॉस्फोरस। डीएपी में नाइट्रोजन तथा फॉस्फेट दोनों ही तत्व पाए जाते हैं अतः ये उन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है जहां की भूमि में फॉस्फोरस की आवश्यकता नाइट्रोजन से अधिक होती है। ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। यह उर्वरक वायुमंडलीय की नमी को मात्रा में क्या है अधिक मात्रा में शोषित नहीं करता है अतः गोदामों में हम इसको आसानी से रख सकते हैं। मतलब वायुमंडलीय नमी को ये अपने अंदर ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करेगा तो ये गीला नहीं होगा, सूखा का सूखा बना रहेगा, जिससे कि ये लंबे समय तक हम इसको क्या कर सकते हैं संरक्षित करके रख सकते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें बच्चों तो डीएपी कंटेन बोथ द नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में दो ही पाया जाता है और अच्छा कहाँ माना जाता है ऐसी सॉइल के लिए जहां पे रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरस की ज्यादा होती है काय से बच्चों नाइट्रोजन से, वहां के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। 21% अगर नाइट्रोजन है तो 53% फॉस्फोरस है। मतलब फॉस्फोरस की जो प्रतिशत मात्रा है वो नाइट्रोजन की मात्रा से अधिक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं ऐसी मृदाओं में उपयोग करते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें बच्चों तो दिस फर्टिलाइजर डज नॉट एब्जॉर्ब मच एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इसलिए इजीली स्टोरेबल होता है। मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ये ज्यादा अपने अंदर ग्रहण नहीं करता है, इसलिए हम इसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं बच्चों स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो पोटासिक उर्वरक। पोटासिक उर्वरक में अपना क्या जाता है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड और अपना पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड मतलब बच्चों KCl जिसे हम बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, और पोटेशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं बच्चों सल्फेट ऑफ पोटास। यहाँ आप चाहें तो हम लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड मतलब क्या हो जाता है बच्चों KCl, इसे हम बोलते हैं बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास और इसे हम बोलते हैं बच्चों सल्फेट ऑफ पोटास। अगर म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें बच्चों इसमें 60% पोटास और अगर सल्फेट ऑफ पोटास की बात करें तो इसमें लगभग लगभग 40% पोटास पाया जाता है। देखिए आप पोटास कंटेनिंग फर्टिलाइजर सबसे पहला है अपना पोटेशियम क्लोराइड 60% पोटास और पोटेशियम सल्फेट में लगभग लगभग 48% जो कि है अपना वो पोटास पाया जाता है। तो ये हमने फिर से एक बार देख लिया है तीनों प्रकार के फर्टिलाइजर और उनके उदाहरण और उनमें पाए जाने वाला पोषक तत्व क्या कितनी संख्या में पाया जाता है। फॉस्फोरस परिवर्तन जैव उर्वरक जिसे हम बोलते हैं पीएसबी। पीएसबी क्या है बच्चों पीएसबी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। अभी आपने देखा बच्चों राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या करता है बच्चों जड़ों में बनता है दलहनी फसलों की और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको क्या करता है बच्चों उसको तोड़ के फसलों के लिए वो उपलब्ध करा देता है, वो नाइट्रोजन के लिए काम करता है। अब ऐसे कुछ कुछ बायो फर्टिलाइजर या कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों फॉस्फोरस के लिए काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर या फॉस्फोरस को जो परिवर्तन कर देते हैं ऐसे जैव उर्वरक क्या कहलाते हैं पीएसबी। क्या कहलाते हैं बच्चों पीएसबी कहलाते हैं। ये से आप क्या समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके महत्व का संक्षेप में वर्णन करिए। इंग्लिश में अगर हम देखें तो अगर हम देखें बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या बायो फर्टिलाइजर और हाउ इनके कितने प्रकार होते हैं और ब्रीफ द इंपॉर्टेंस। तो अगर ये देखें तो ऐसे जैविक उर्वरक या ऐसे जैविक उर्वरक जो क्या करते हैं बच्चों अप्राय फॉर्म में, अप्राय मतलब ऐसी फॉर्म जिसको जो पौधों को प्राप्त नहीं है, मतलब ऐसी फॉर्म में अगर न्यूट्रिएंट रहते हैं जिसको पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों अप्राप्य फॉर्म या अप्राय फास्फोरस को बिले। बिले मतलब बच्चों सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब अगर वो एक बार विलयन में घुस गया घुल गया मतलब पानी के साथ अगर घुल गया तो पौधे उसको आसानी से क्या करेंगे बच्चों अवशोषित कर सकते हैं। तो अप्राय फॉर्म को अप्राय फास्फोरस को ये बिले फास्फोरस में परिवर्तित करके अवशोषित करने में प्राप्त फास्फोरस में बदलकर पौधों की जड़ें में फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। और ये निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं बच्चों तो कुछ दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या है बच्चों दीज आर द सच बायो फर्टिलाइजर जो इंक्रीज कर देते हैं अवेलेबिलिटी को फॉस्फोरस की इन द रूट। कहा है बच्चों रूट ऑफ द प्लांट बाय कन्वर्टिंग अनअवेलेबल फॉस्फोरस, मतलब ऐसा फॉस्फोरस जो अनअवेलेबल था, मतलब पौधे उसको नहीं ले पा रहे थे और अगर पौधे नहीं ले पाएंगे तो अनअवेलेबल रहेगा और जिस फॉर्म में लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों अवेलेबल फॉर्म। मतलब जिस पौधे को जिस फॉर्म में ले सकते हैं अगर उस फॉर्म में एक बार ये चेंज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे अवेलेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बाय सोल्यूबलाइजिंग और एब्जॉर्बिंग इट दीज आर
फॉलोइंग टू टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आया अपना फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर और दूसरा आया अपना फॉस्फोरस एब्जॉर्बिंग बायो फर्टिलाइजर। पहला अगर हम देखें तो बच्चों फॉस्फोरस को विलय करने वाले और दूसरा फॉस्फोरस को अवशोषित करने वाले जैव उर्वरक। तो अगर हम पढ़ें सबसे पहले फॉस्फोरस विलय करने वाले जैव उर्वरक को हम जाने कि नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस की पौधों को प्रमुख पोषक तत्व है। तो सबसे ज्यादा बच्चों नाइट्रोजन लगता है पौधों को, फिर फॉस्फोरस लगता है, फिर आपका लगता है पोटेशियम। इस क्रम में पौधों को इनकी आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की व्यवस्था तो हमने कर दी है। अगर आप फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो फॉस्फोरस के लिए हमको इनकी उपयोगिता समझ में आती है। पौधों को दी जाने वाली फॉस्फोरस की मात्रा का अधिकतम 25% भाग ही पौधे उपयोग करते हैं। मतलब जितना भी आप पौधे में फॉस्फोरस डालोगे उसका मात्र 25% जो है पौधे क्या है उसको उपयोग करते हैं। शेष जो आपकी मात्रा बचती है वो अबले फॉस्फोरस के रूप में भूमि में पड़े रहती है। अब ले मतलब पौधों के लिए अनुपयोगी हो जाती है। फॉस्फोरस क्या होगा, जैसे ही आपने फॉस्फोरस को खेत में डाला, जो पौधे चाहते थे, जो पौधे की आवश्यकता थी उस समय, उस पौधे को वो पौधों ने ले लिया। बचा कुछ जो भी आपका फॉस्फोरस रहेगा वो मृदा में ऐसे के तैसे पड़ा रह के मृदा में क्या हो जाता है बच्चों, फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाएगा तो पौधा उसको नहीं ले पाएगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस प्रकार से उसमें सूक्ष्म जीव डालने पड़ेंगे तो जो उसका स्थिर फॉर्म था या जो स्टेबल फॉर्म थी उसको चेंज करके उसको फिर से विलय बना देगा और फिर से उसको पौधा ले लेगा। तो क्या होगा बच्चों, हमारी जो डिमांड रहेगी दूसरी फसल में वो हमको डीएपी डालने की या कोई और भी फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर डालने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, 25% तो फसल ने ले लिया, बचा कुचा जो रहेगा वो भूमि में क्या होता है आपकी एज इट इज पड़ा रहता है और अनुपयोगी हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार के पौधों को दी गई फॉस्फोरस का बहुत बड़ा भाग भूमि में क्या पड़ा रहता है बच्चों, बेकार पड़ा रहता है। तो अगर क्या करना है हमको, इसको उपयोगी बनाना है। इसको अगर हमको उपयोगी बनाना है, किस वाले भाग को, ये वाले भाग जो भूमि में पड़ा है, तो ऐसे जो जीवाणु जैसे अपने कौन से हो गए बच्चों, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, या अपना हो गया बच्चा बेसिलस मेगाटेरियम, तथा कुछ कवक जैसे अपना एस्परजिलस नाइगर आदि का उपयोग करते हैं, जो जैव उर्वरक रूप में किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीव क्या करते हैं बच्चों, भूमि में जो आपका पड़ा हुआ है अबेले फॉस्फोरस, उसको अवस्था उसकी बदलकर, और ये क्या करेंगे बच्चों, पानी में घुलनशील बना देंगे या उसको विलय के रूप में ले आएंगे, फिर से उसको उपयोगी के रूप में उसको चेंज कर देंगे तो पौधा उसको फिर से लेना चालू हो जाएगा। इसलिए हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ये क्या करते हैं बच्चों, ये अबिले फॉस्फोरस को विलेय फॉस्फोरस या विलेय अवस्था में क्या करते हैं बच्चों, बदल देते हैं। यदि इन सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ राइजोबियम जीवाणु का उपयोग करते हैं, जैव रूप में किया जाता है, तो पैदावार 30% बढ़ जाती है। मतलब इनके साथ अगर आप राइजोबियम भी डाल देंगे तो राइजोबियम से नाइट्रोजन मिल जाएगा, और ये वाले जो बायो फर्टिलाइजर इनसे फॉस्फोरस मिल जाएगा, जिससे कि आपकी फसल को नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों मिल जाएंगे और फसल की जो आपकी पैदावार है वह बढ़ जाएगी। ये किसका काम है बच्चों, फॉस्फोरस को विलय करने वाले बायो फर्टिलाइजर, जो क्या करते हैं बच्चों, फॉस्फोरस को विलय कर देते हैं या उसका विलयन में फिर से विलयन अवस्था में या विलय अवस्था में फिर से ला देते हैं। तो ऐसी चीज को हम इंग्लिश में देखें तो क्या हो जाता है बच्चों, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। वी नो दैट आफ्टर द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है बच्चों वो मेन न्यूट्रिएंट होता है प्लांट का। प्लांट जो है वो एबल करता है यूज ओनली ओनली कितना बच्चों, 25% जो अमाउंट है फॉस्फोरस का वो पौधा उपयोग करता है। बाकी का बच्चा कुचा जो रहता है बच्चों वो कहा जाता है सॉइल में इनसॉल्युबल फॉस्फोरस के रूप में पड़ा रहता है। अब इसको अगर आपको पौधों को फिर से देना है तो इसको आपको इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्या है बच्चों, ऐसा जो आपका बचा कुचा जो 75% हिस्सा है, लार्ज पार्ट जो है आपका टोटल फॉस्फोरस का, वो प्लांट के लिए कैसा हो जाता है, अनयूज्ड हो जाता है बाय द सॉइल के। अब अगर आपको इसको क्या बनाना है, सॉल्युबल बनाना है, तो हमको करना क्या है बच्चों, अगर इसको हमको सॉल्युबल बनाना है तो इसे हम सॉल्युबल बनाने के लिए इस फर्टिलाइजर को, जो बचा कुचा हिस्सा है उसको अगर हमको सॉल्युबल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इफ द बैक्टीरिया, जैसे अगर हमने बैक्टीरिया डाल दिए कौन से, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा या बेसिलस मेगाटेरियम, या फिर सम कोई फंजाई हो गई जैसे अपना एस्परजिलस नाइगर, कौन से बच्चों, एस्परजिलस नाइगर, स्यूडोमोनास या अपना बेसिलस, स्यूडोमोनास या बेसिलस अपने बैक्टीरिया हो गए या एस्परजिलस फंजाई हो गई। इनको अगर हम उपयोग करेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में तो ये जो सूक्ष्म जीव है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कन्वर्ट कर देंगे इनसॉल्युबल फॉर्म में जो फॉस्फोरस पड़ा है या जो प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको ये क्या करेंगे बच्चों, सॉल्युबल स्टेट में लेके आ जाएंगे और वो पौधे के लिए फिर से उपयोगी हो जाएगा। और हमारा जो फर्टिलाइजर बाहर से डालने की जो लागत थी वो हमारी फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर या जो फॉस्फोरस सॉइल में पड़ा खराब था या उसका कोई उपयोग नहीं था वो फिर से उपयोगी अवस्था में आ जाएगा। और इसके साथ आप राइजोबियम का भी उपयोग कर दें तो पौधों को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस दोनों मिल जाएगा और आपकी जो कुल
ईल्ड होगी उसमें बच्चों 30 से लेके 40% तक क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ हमारा बच्चों, ये हुआ हमारा फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, जो पहला वाला है फॉस्फोरस विलय करने वाले या फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। अब अगर हम दूसरे की देखें बच्चों, तो दूसरा हमारा आता है कि फॉस्फोरस एब्जॉर्बिंग बायो फर्टिलाइजर। मतलब ये क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉस्फोरस अवशोषित करने वाले जैव उर्वरक। ये ऐसे कवक होते हैं, ये क्या है बच्चों, ये कवक है जो पौधे की जड़ों के अंदर या उसके ऊपर सहजीवी के रूप में रहते हैं तथा भूमि के अंदर पाई जाने वाली फास्फोरस को अवशोषित करके पौधों में सहायता करते हैं। ये पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं और जो फास्फोरस जो पौधे नहीं ले पा रहे थे उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कोई ये पौधा है, अब बच्चों ये पौधा जो है इधर पे आपकी फास्फोरस की पड़ी हुई है, इधर क्या पड़ा है बच्चों आपका, इधर आपका फास्फोरस पड़ा है। अब ये ऐसी फॉर्म में है जिसको पौधा नहीं ले पा रहे हैं, बट इसके अंदर बैक्टीरिया, ये जो कवक है ये इसके अंदर रहेगा और इसको अपने अंदर लेगा। बैक्टीरिया पौधे इसको नहीं ले पा रहे थे, बस इनके अंदर ये जो कवक रह रहा है वो क्या करेगा, इस फास्फोरस को वो अपने अंदर ले सकता है और अगर वो अपने अंदर लेगा तो ये पौधों के अंदर पहुंच जाएगा। फिर इस कवक से ये पौधे क्या करेंगे, इस फास्फोरस को ले लेंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फास्फोरस एब्जॉर्बिंग बायो फर्टिलाइजर। यह कवक पौधों से भोजन ग्रहण करती है तथा बदले में पौधों को क्या करती है बच्चों, पोषक तत्व और अनेक लाभदायक हार्मोन वापस करते हैं। राइजोबियम के साथ यदि इनका हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, अवशोषित करने के साथ साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर में वृद्धि होती है तथा फसलों की जो 10 से 15% तक है वो भी क्या बढ़ जाती है बच्चों, उपज है वो बढ़ जाती है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो फॉस्फोरस एब्जॉर्बिंग बायो फर्टिलाइजर, दीज आर द क्या होती है बच्चा, ये हो जाती है हमारी कौन सी, फंजाई होती है या कवक होती है, जो क्या करती है बच्चों, लिव द सिम्बायोसिस इनसाइड और ऑन द रूट ऑफ द प्लांट। मतलब पौधों की जड़ों के ऊपर या पौधों की जड़ों के अंदर ये क्या करती हैं बच्चों, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब मैंने बताया था कि जब दो क्या है, दो जीव साथ में मिल बांट के रहें और दूसरे एक दूसरे को क्या करें बच्चों, मुनाफा देने का काम करें, तो वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिक रिलेशनशिप या सहजीवी कहलाता है या सहजीविता कहलाता है। तो ये हेल्प करते हैं बच्चों प्लांट को, काय में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में अनअवेलेबल फास्फोरस को जो फाउंड है इनसाइड द सॉइल। दीज फंजाई क्या करते हैं बच्चों, टेक मतलब पौधों से बदले में क्या करते हैं, फूड या खाना लेते हैं और उनको रिटर्न में बच्चों न्यूट्रिएंट और बहुत सारे बेनिफिशियल हार्मोन क्या करते हैं, पौधों को वापस करते हैं और अच्छे आराम से अपना सिम्बायोसिस लिविंग या जो नेचर है उसको क्या करते हैं बच्चों, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इफ दे आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, अगर इनका उपयोग हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, काय के साथ बच्चों, राइजोबियम के साथ, तो अलोंग विद द फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन द रेट ऑफ नाइट्रोजन भी बढ़ जाती है और इससे हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है या क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है वो 10 से लेके 15% तक बढ़ जाता है। तो ये क्या थे बच्चों अपने, ये थे हमारे फॉस्फोरस एब्जॉर्बिंग बायो फर्टिलाइजर। इससे पहले हमने क्या देखे बच्चों, इससे पहले हमने देखा फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर में एक स्यूडोमोनास आ रहा था और एक आ रहा था बच्चों अपना एस्परजिलस फंजाई। ये हमारे दो फंजाई और इसमें भी हमारी क्या आ जाती है बच्चों, इसमें भी फंगस आ जाती है। ये क्या करती है, जड़ों के अंदर या जड़ों के ऊपर रहती है और ऐसा नाइट्रोजन या ऐसा फास्फोरस जिसको पौधे अपने डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, वो फंजाई उसको लेती है और पौधों को बदले में वो क्या करती है बच्चों, प्रदान करती है और पौधे की क्या है बच्चों, एक प्रकार से ईल्ड को ये इंक्रीज कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों क्या है, ये हमारा जो चैप्टर है वो हमारा पूरा फर्टिलाइजर वाला जो चैप्टर है वो हमारा पूरा खत्म होता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस बच्चों हमने कवर कर लिए हैं। अब बच्चों हम कल से अगली क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है बच्चों अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो अपना परीक्षा दिन की वो सीरीज का अभी 4 चैप्टर हमने पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं बच्चों। जिन बच्चों ने इस श्रृंखला को नहीं देखा है या इन वीडियोस को नहीं देखा है वो अच्छे से देखें, दर वाइज दर या चैप्टर वाइज चैप्टर अपना सारा सिलेबस खत्म करते जाएं, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें बच्चों। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपका 12वीं वाला पेपर बट आने वाली आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी कॉलेज एंट्रेंस परीक्षाएं हो या आपकी दूसरी ही परीक्षाएं क्यों ना हो, सब में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छा रिजल्ट निश्चित तौर पे लेके आएंगे। सब बच्चे अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पे आप क्लिक करें या नीचे दिए हुए नंबर पे अगर आप हैं तो वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस या आंसर जो भी आपके सवाल जवाब हैं उनको पूछ सकते हैं। इससे पहले बच्चों नेक्स्ट इस चैप्टर को पूरा खत्म करें, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी आप अच्छे से देखें और अपना पूरा कवर करें। लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, जो बच्चे अगर उसमें पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमसे लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।